ऑफ कोर्स कुछ लोग जब हम जन्म लेते हैं तो हम हाई फ्रिक्वेंसी में ही हमारा जन्म होता है। एक बच्चे को देखो, उसे वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए नाराज़ नहीं होता, वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अटकता नहीं है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सिचुएशंस हमें जो मनीषा अग्रवाल को हम जानते हैं, वो मुकलावा ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर थी और 14 साल तक आपने किसी ब्रांड को एक अच्छी हाइट पे लेके गए थे। फिर सडनली ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया आपकी लाइफ में? एक्चुअली ये फैशन ब्रांड मैंने 14 इयर्स तक चलाया है, मुकलावा के नाम से, और काफ़ी सक्सेसफुली इसे रन किया है। बहुत ही अच्छे लेवल पे मैं इसे रन कर रही थी। मैं मॉनेटरी सक्सेस तो बहुत अचीव कर चुकी थी, बट समहाउ मेरे को कुछ मिसिंग फैक्टर लग रहा था, बट मैं रियलाइज़ नहीं कर रही थी क्योंकि एक अच्छी एम्बिशियस बंदी होने की वजह से मैं एक दौड़ में दौड़ रही थी, और जैसे ही कोविड आया, लाइफ में एक ठहराव आया। मैंने उस समय बहुत सारी बुक्स रीड की, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से मैं गुज़री कि मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ कुछ और डिमांड कर रही है, मेरी लाइफ का पर्पस कुछ और है। और जैसे ही मुझे अपना सोल पर्पस समझ में आया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे हैप्पीनेस पे, मुझे हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना चाहिए। वैसे भी मैं बचपन से बहुत ही स्पिरिचुअल रही हूँ और बहुत बार लोगों को मैंने कोच भी किया है, और इस स्पिरिचुअलिटी का पैशन मुझे शुरू से रहा है, बट अब इसे मैंने पूरा फुल टाइम अपना वर्क बना लिया है। एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, हुँ, हुँ। इतना कुछ देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, अबंडेंस है, एवरीथिंग, एवरीथिंग एंड कहीं न कहीं हम भी छोटे-मोटे लोग हैं तो प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ होते हुए नज़र नहीं आता कई बार और कई बार अचानक से नज़र भी आ जाता है और फिर वो लगता है कि कहीं वो तुक्का तो नहीं है कि हाँ, ये हमने सोचा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क किया, बट सम टाइम आई फील कि वो वर्क कर रहा है, कभी-कभी लगता है काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या पहेली है? एक्चुअली हम क्या सोचते हैं कि यदि हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाह रहे हैं, तो पूरी कायनात हमें वो जुटाने में लग जाएगी। इट्स वेरी ट्रू, बट एक्शन भी तो नीडेड है। यदि हम केवल अपनी विश लिस्ट बना लें, गोल बोर्ड बना लें और बिल्कुल इस प्रकृति से, इस यूनिवर्स से माँगते रहें, बट हम कभी भी एक्शन नहीं लेंगे, तो वर्क नहीं करेगा। उसके अलावा सेकंड एक रीज़न होता है कि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव ब्लॉक्स होते हैं, जो कि बहुत ही चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से या कभी हमारे एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से वो डेवलप होते जाते हैं, और वो नेगेटिव ब्लॉक्स जब तक हील नहीं होते, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। तो हम कुछ ऐसी हीलिंग टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जिनके थ्रू लोगों पे वर्क करते हैं, उनके नेगेटिव ब्लॉक्स से, उनके नेगेटिव बिलीफ से उनको रिलीज़ कराते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को हाईली वाइब्रेट करवाते हैं, और जब वो हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उनका ऑरा ऐसा मैग्नेटिक हो जाता है कि अपने आप लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने लगते हैं। और एक्चुअली लाइफ के ये 4 इम्पोर्टेंट पिलर हैं। हम सोचते हैं कि हम पैसे की दौड़ में भागें, तो हमें लाइफ में सक्सेस अचीव हो जाएगी। मोस्टली लोगों ने अपना एक गोल बनाया है कि मैं करियर में यहाँ तक एस्टैब्लिश कर लूँ, या तो मैं घर ले लूँ, या तो मैं कोई अच्छी गाड़ी ले लूँ। मॉनेटरी गोल को ही हम अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल सोचते हैं। बट फैक्ट ये है कि मॉनेटरी ठीक है, मैं मानती हूँ पैसा एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और पैसा होना ही चाहिए लाइफ में। लेकिन इसके साथ-साथ आपकी रिलेशनशिप और आपका हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है। तो आपका कहना है कि सारा का सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। यस। तो थोड़ा-सा और मैं डिटेल में जानना चाहूँगी कि कुछ लोग जो इसके बारे में डिटेल नहीं जानते हैं बट बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में। हुँ, तो हुँ। क्या आप कहना चाहते हैं कि वो गिफ्टेड हैं इन चीज़ों से? यस, ऑफ कोर्स कुछ लोग जब हम जन्म लेते हैं, तो हम हाई फ्रीक्वेंसी में ही हमारा जन्म होता है। एक बच्चे को देखो, उसे वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए नाराज़ नहीं होता, वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अटकता नहीं है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सिचुएशंस हमें ऐसा गाइड करती हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर नाराज़ होना है, तुम्हें यहाँ चिढ़ना है, तुम्हें यहाँ ज़िद करना है। मतलब हमारी सराउंडिंग्स ही हमें ये सब सिखाती है। तो आपको अपना पूरा डेली शेड्यूल को चेक करना है। यदि आप हर 1 घंटे में देखें कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी है, आप एकदम ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी यदि आपकी हाई है, तो आपके इमोशंस और जो आपकी फीलिंग्स है, ये बहुत ही हैप्पी होगी। यदि आप कभी भी सैड फ़ील कर रहे हैं, डिप फ़ील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, स्लीपलेसनेस है या ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ये सारे लो फ्रीक्वेंसी के साइन हैं। तो आपको खुद ही जज करना है कि आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, वहाँ से लेके रात को सोते तक आप अपनी कैसा फ़ील कर रहे हैं। यदि आप काफ़ी न्यूट्रल भी हैं, तो भी ये मिसिंग इमोशन है। लाइफ़ में न्यूट्रल नहीं रहना है, इतनी खूबसूरत लाइफ़ मिली है, हमें बहुत ही एक्साइटेड रहना है, बहुत हैप्पी रहना है। ओके। तो मनीषा जी एक चीज़ जो मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आई है अपने थोड़ी से लाइफ के एक्सपीरियंस में कि जैसे हम जब कंप्लेन करते हैं या
सपोज़ करिए कि आज मैं उठकर आई और मुझे घर वैसा नहीं मिला जैसे मुझे चाहिए था। गलत हौच-पौच है, चीज़ें अनटाइडी रखी हुई हैं और हम इसके बारे में अपने इमोशन को प्रकट करते हैं, हम अपने इमोशन को ज़ाहिर करते हैं। तो ये भी हमारी फ्रीक्वेंसी को लो कर देता है, मतलब एनी नेगेटिव वर्ड अटर्ड बाय यू विल रिड्यूस योर फ्रीक्वेंसी? यस, मॉर्निंग ये भगवान ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। जब रात को आप 8 घंटे पूरी फुल स्लीप लेते हो, तो आप वापस से पूरे रिचार्ज हो जाते हो। और इस पूरी फुल बैटरी को लेकर जब आप अपने घर पे ही जब सुबह देखते हो कि लोगों ने थोड़ा-सा मैशी करके रखा है या मेड नहीं आई है या कुछ भी चीज़ें आपकी अप एंड डाउन है, आपको अपनी एनर्जी बिल्कुल भी ड्रेन आउट होने नहीं देना है। क्योंकि आप जब गुस्सा करते हो या चिड़चिड़ाते हो या कुछ रिएक्शन देते हो, बाहर जो सिचुएशन है, जो भी आपको ट्रिगर कर रही है, अंदर आपके जो भरा है वही बाहर निकलेगा। यानी आपने यदि जाने-अनजाने में अपने अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस स्टोर करके रखे हैं कि मैं छोटी-छोटी बातों में इरिटेट हो जाती हूँ, मैं बहुत ही परफेक्शन को फॉलो करती हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, मुझे ये चीज़ें पसंद है। ये सारी चीज़ें आपके नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करती है और जब आपके नेगेटिव इमोशन ट्रिगर होते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होने लगती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरे दिन में ऐसे कौन-कौन से ट्रिगर्स थे, जिन्होंने मेरी फुल बैटरी को ड्रेन कर दिया। वो ओके। सारे होल्स को आपको बंद करने हैं, ताकि आप शाम तक एनर्जेटिक फील कर सकें। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने के कुछ मुझे टिप्स बताइए। ऐसे टिप्स जो हमारी ऑडियंस इमीडिएटली अप्लाई कर सकते। 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहला टिप कि आपको इंटेंशनली खुश रहना है, पूरे दिन आपको खुश रहना है। पहले तो आपको ये देखना है, ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं या ऐसे कौन से काम हैं जिसको करके आप खुश रहते हैं और अपनी डेली रूटीन जब भी आप बनाएँ, उसमें उनको ज़रूर शामिल करें। और यदि कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं बट आप उसमें खुश नहीं रहते हैं, तो उसको आप इंटेंशनली एक मेंटल मूवी बनाइए कि जब सपोज़ कि आपको कोई ऐसा काम करना है जिसको करते समय आप खुश नहीं रहते हैं, तो आपको मॉर्निंग में या रात को सोते समय जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, एक ऐसी मेंटल मूवी बनाना है जिसमें आप इमेजिन करेंगे कि आप वो वर्क को कर रहे हैं, आपके सामने ट्रिगर आया, लेकिन आपने कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड किया। ऐसा नहीं है कि यदि कोई मुझे डाँटेगा तो मैं तो वापस डाँट लगाऊँगी ही ना, कोई मेरा काम नहीं करेगा तो मैं चिढ़ूँगी ही ना। ये ऐसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड नहीं होना चाहिए। ओके। इसे फुल फ्लेजेड प्लान्ड प्लान्ड रिस्पॉन्ड होना चाहिए। यस, यस। और ये प्रैक्टिस से आ सकता है। जस्ट यदि आप प्रैक्टिस कर लें कि मेरे मुझे लाइफ के ये सारे ट्रिगर्स मिलने ही वाले हैं, बट इन ट्रिगर्स के साथ यदि मैं ऐसा रिस्पॉन्स करूँगी तो मेरी एनर्जी हैप्पी रहेगी। क्योंकि केवल एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि मुझे पूरा दिन खुश रहना है, खुश रहना है और खुश रहना है। क्योंकि आप लाइफ को फ़ील करने आए हो। आप लाइफ की को जीतने नहीं आए हो, जीने आए हो। करेक्ट। करेक्ट। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ मनीषा जी, जो आपने कहा कि हर समय मतलब हमको खुश अवेयर रहना। अवेयर रहना है, अपने इमोशंस को लेके अवेयर रहना है। देन और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट आप हाई लेवल पे वाइब्रेट करेंगे? मैंने ऐसा सुना है कि क्या डांस करने से भी आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पे यस। जाती है? यस, डांस है, सिंगिंग है, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को काफ़ी अलाइव फ़ील कराते हो। इसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे टूल्स और ऐसे टेक्निक्स भी बताते हैं लाइक होपोनोपोनो, ईएफटी टेक्निक। ये सब टेक्निक्स आपको अपनी लाइफ से नेगेटिव ब्लॉक्स को रिमूव करने में हेल्प करती है और आपको अपने इमोशंस को रिटेन करने हैप्पी इमोशंस को रिटेन करने में हेल्प करती है। ओके, ग्रेट। लेकिन एक चीज़ तो है पक्का कि हमारे पास की जो मेमोरीज़ होती हैं, वो कई बार हमारे हमारे मन से भुलाए नहीं भूलती हैं। अगर आज आप सर्वे करने निकलेंगे, तो कितने सारे लोग हैं जिनको अलग-अलग टाइम पीरियड की अलग-अलग बैड मेमोरीज़ उनके दिमाग में कैप्चर्ड हैं। इनफैक्ट अगर उसके बारे में बात किया जाए, तो वो रोने लग जाते हैं, आँसू आ जाते हैं, इतने हाइली इमोशनल हो जाते हैं। तो उसके साथ भी क्या ये हाई फ्रीक्वेंसी पे रहना पॉसिबल हो पाएगा उनके लिए? देखो शिल्पी, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। जब भी लाइफ में हम किसी भी सिचुएशन में किसी भी इमोशंस को फ़ील करते हैं, तो हमारा ब्रेन इसको 3 फॉर्मेट में फ़िल्टर करता है। पहला है जनरलाइज़ेशन, दूसरा है डिलीशन और तीसरा है डिस्टॉर्शन। ये तीनों क्या होता है जैसे किसी भी टाइप की कोई भी फीलिंग आई, हैप्पी है, सैड है, कुछ भी, हम या तो उसको जनरलाइज़ कर देते हैं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ मुझे तो ड्रेस ही नहीं मिलती। ये हम क्या कर रहे हैं जनरलाइज़ कर रहे हैं। बट यदि हम रुक के देखें तो हमें पता चलेगा ऐसा हर बार नहीं होता है। पर हम अक्सर ऐसा बोलते हैं, मेरा बेटा तो खाना ही नहीं खाता। क्या आपका बेटा रोज़ खाना नहीं खा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट हमारी हैबिट होती है कि हम उसे जनरलाइज़ कर देते हैं। दूसरा होता है डिलीशन। हम क्या करते हैं लाइफ के जितने भी मेरे हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं। नेगेटिव इमोशंस को पकड़ के बैठे रहते हैं। मैं नहीं बोल सकती कि उसने मेरी इंसल्ट की थी। मतलब हम वो बैड मोमेंट्स को पकड़ के रखते हैं।
तो इसे डिलीट करना है। और तीसरा है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में हम क्या करते हैं, कोई भी एक छोटी सी सिचुएशन है और उसको हम काफ़ी बड़ा करके पोर्ट्रे करते हैं। लाइक जैसे आपके बच्चे को आपने मोबाइल देकर कहीं भेजा है और आप उसे कॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और आप सोच रहे हैं, क्या पता कहीं फँस तो नहीं गया? क्या पता गाड़ी तो नहीं खराब हो गई? पता नहीं क्या हो गया है? मतलब आप ज़बरदस्ती का एक फ़िल्म बना रहे हैं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो ये तीनों फ़िल्टर्स को आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, लाइफ़ को एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में देखना है। हुँ। हमें डिलीशन के मोड में जब रहेंगे तो हमें हैप्पी मेमोरीज़ को डिलीट नहीं होने देना है, उनको सँभाल के रखना है। जितनी भी हमारी सैड मेमोरीज़ हैं, उन्हें हमें रिमूव होने देना है। हुँ। और वैसे भी मैं एक बहुत ही बड़ी बात आपको बताती हूँ कि यदि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने भी लग जाएँ और हमने लाइफ़ में सारी चीज़ों को अपने एचआरसीएम को बैलेंस आउट भी कर लिया। एक सेकंड, HRCM। यस, ये हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, 4 पिलर है लाइफ़ के। और यदि हमने इस हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी को बैलेंस आउट कर लिया, अबंडेंस भी अचीव कर लिया, तो क्या आप सोचते हो कि लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी? प्रॉब्लम्स आएँगी। प्रॉब्लम्स आएँगी, उसका रीज़न है कुछ हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट, कुछ हमारा ब्रह्मांड की ऐसी सिचुएशंस है, हर इंसान को प्रॉब्लम आती है। मुद्दा ये है कि आप उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करते हो। तो फेस करने के लिए आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आप अपने डाइट में बताते हो कि यदि आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आपने वर्कआउट किया है, आपने योगा एक्सरसाइज किया है, तो आपकी इम्यूनिटी हाई होगी, बाहर के वायरसेस आप पे अटैक नहीं कर पाएँगे। बाहर तो वायरस है, हुँ। ऐसा नहीं है कि बाहर से वायरस खत्म हो जाएँगे। राइट। सेम आपको अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना है। जब आप अपने आप को इमोशनली हाई कर लेते हो, तो आपको बाहर के सिचुएशंस इतना ट्रिगर नहीं करती है। मैं अक्सर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं आज फिर से आपको बताती हूँ ये, कि एक बड़ा-सा हेवी सा टेबल है, उसे यदि आपको मैं उठाने के लिए कहूँ कि आप उसे यहाँ से यहाँ रख दें और एक कुली को उठाने के लिए कहूँ तो बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि कुली की फिज़िकल स्ट्रेंथ आपसे बहुत ज़्यादा है। सेम इमोशनल स्ट्रेंथ का एक एग्ज़ाम्पल है कि यदि क्लास में एक टीचर आती है और उसने बच्चों को ज़ोर से डाँट लगा दी, कुछ बच्चे हँसेंगे, हुँ। कुछ रोएँगे और कुछ हुँ। मुँह छुपाकर भाग जाएँगे, कुछ बोलेंगे कि टीचर का आज मूड ठीक नहीं है। सारे बच्चों पर सेम असर नहीं होगा। रीज़न, उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छी स्ट्रॉन्ग है। इनबिल्ट बचपन से उन्होंने अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ बाय गॉड गिफ्ट सबको मिलती है, पर उन्होंने उसे रिटेन करके रखा है। करेक्ट। तो प्रैक्टिस से हम अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि लाइफ़ की छोटी-बड़ी प्रॉब्लम्स हमें बिल्कुल हिला ना सके।